हमारे पूर्वज कहते थे न रहेगा बांस, जोर से बोलिए, न रहेगा बांस। इस सिद्धांत को हमने आज तक कभी इंप्लीमेंट ही नहीं किया। सरकारों ने इस सिद्धांत को आज तक लागू ही नहीं किया। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। 2017 मैंने पीआईएल फाइल किया था कि 5 करोड़ घुसपैठिए आ चुके हैं। उसके पहले मैंने 1 साल रिसर्च किया था, वो पीआईएल फाइल करने के पहले। तो उसके पहले मेरा कार्यक्रम था सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी में। तो मैं, जो आयोजक थे मारवाड़ी समाज के लोग थे, साल में मेरा 50 कार्यक्रम मारवाड़ी समाज के लोग करते हैं और 25 कार्यक्रम लगभग गुजरात के लोग करते हैं। वो देश के अलग अलग कोनों में फैले हुए हैं, वो बुलाते रहते हैं। उसमें पटेल भी हैं, लव पटेल भी हैं, कुश पटेल भी हैं, बाकी सब हैं। 25 कार्यक्रम, तो 75 कार्यक्रम ऐसे हो जाता है। बाकी लगभग 50 कार्यक्रम बाकी लोग मिलकर करते हैं। मैं सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी गया तो मैंने कहा जरा मुझे बॉर्डर देखना है, तो ले गए, दिखाए। तो हमने कहा बॉर्डर, गाड़ी रोक दिया, हमने कहा बॉर्डर कहाँ है? बोले यही तो है। हमने कहा बॉर्डर कहाँ है? बोले बस ये देख लीजिए, ये सड़क है, इधर वाला भारत है, उधर वाला बांग्लादेश। हमने कहा ये तो ऐसे ही आ जाएंगे। हाँ, बोले ऐसे तो आते हैं। फिर बाद में पता चला वहाँ 2000 रुपये पर हेड लेते हैं हमारे जो बॉर्डर पे खड़े हुए हैं अंदर लेने का, और गाय को ले जाने का 500 रुपये लेते हैं। तो भारत से गाय कटने के लिए बांग्लादेश जाती है और बांग्लादेश से गाय खाने के लिए लोग इधर आते हैं। आने का, इंसान के आने का रेट 2000 पर हेड और गाय का जाने का रेट 500 रुपये पर हेड। अंदर आते हैं, वहाँ पे अलग अलग लोग अपना, जैसे यहाँ टूर ट्रेवल वाले एयरपोर्ट के पास खड़े रहते हैं, रेलवे स्टेशन के पास टिकट बनाने वाले एजेंट खड़े होते हैं। ऐसे ही अंदर आने पे वहाँ पे एजेंट हैं, वो पूरा पैकेज है। 2000 रुपये बॉर्डर पे दे के आए, अंदर आए, 2000 रुपये में कॉमन सर्विस सेंटर पे आधार बन गया। एक डॉक्यूमेंट उनके पास बन गया, दलाल को पकड़ा, 2000 रुपये पकड़ाया, राशन कार्ड बन गया। 2 डॉक्यूमेंट हो गया, फिर दलाल को पकड़ा, 2000 रुपये में नगर निगम से बर्थ सर्टिफिकेट। मुंबई का रेट हो सकता 3000 हो, बड़ा शहर है। 3 डॉक्यूमेंट हो गया, दलाल को पकड़ा, 2000 रुपये में डोमिसाइल सर्टिफिकेट। 4 डॉक्यूमेंट हो गया, आरटीओ ऑफिस के दलाल को पकड़ा। यहां पे ड्राइविंग लाइसेंस का क्या रेट चल रहा है? 4000 के आसपास होगा, दिल्ली में 3000 है। तो 4000 रुपये में ड्राइविंग लाइसेंस। और जब 4 डॉक्यूमेंट हो गया, उसके बाद किसी पार्षद और प्रधान को पकड़ा, बोले साहब देखो हमारे पास सब 4-4, 5-5 डॉक्यूमेंट हैं, हम 100 लोग हैं, हमारा वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा दो, हम तुम्हें वोट दे देंगे। पार्षद और प्रधान का जो चुनाव का डिफरेंस कितना होता है, वो जीत और हार का फैसला कितना होता है? 50 वोट, 60 वोट, 100 वोट से। तो जो व्यक्ति पार्षद प्रधान बना हुआ है, अगली बार भी वो पार्षद प्रधान बना रहे, उसके लिए क्या करता है? बाकी वोट की चिंता करता है, 100 वोट अपनी फिक्स कर लेता है। और तो घुसपैठ का मूल कारण क्या है? जोर से बोलिए जरा। घूसखोरी। घुसपैठ का मूल कारण क्या है? घूसखोरी। एक बीएसएफ का कमांडेंट पकड़ा गया है, गूगल करके देख लेना, उसके पास से 22 करोड़ रुपए मिले हैं बंगाल के बॉर्डर पे। अगर उसने एक पर हेड 2000 रुपए लिया तो 22 करोड़ रुपए मिलने का मतलब उसने 1,10,000 लोगों को अंदर करा दिया। ये गद्दारी है कि नहीं है? वो जो 1,10,000 को अंदर कराया, उसने तो 22 करोड़ लेकर अपने कोठी ओठी बना लिया, लेकिन वो जब चाकू मारेंगे तो किसको मारेंगे? उसको मारेंगे, आप लोगों को मारेंगे? जरा जोर से बोलिए। अराजकता वो आपके साथ करेंगे या उसके साथ करेंगे जो 22 करोड़ लेके बैठा हुआ है? ये भ्रष्टाचार हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये भ्रष्टाचार हमारे लिए कैंसर के समान है। सारे देश विरोधी काम कैश में होते हैं। तो मेरे साथ जोर जोर से बोलिए, घूसखोरी कैश में। जोर से बोलिए। मैं आगे आगे बोलूंगा, आपको पीछे एक शब्द बोलना है, कैश में। घूसखोरी कैश में। और जोर से। घूसखोरी कैश में। कमीशन खोरी, जमाखोरी, कालाबाजारी, मिलावटखोरी, मुनाफाखोरी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, हथियार तस्करी, सोना तस्करी, अलगाववादियों की फंडिंग, आतंकवादियों की फंडिंग, माओवादियों की फंडिंग, नक्सलियों की फंडिंग, जिहादियों की फंडिंग, फिरौती अपहरण, लब जिहाद की फंडिंग, लैंड जिहाद की फंडिंग, ड्रग कारोबार, घुसपैठियों की फंडिंग, धर्मांतरण की फंडिंग, थाने का भ्रष्टाचार,
तहसील का भ्रष्टाचार, नगर निगम का भ्रष्टाचार, पार्षद जी, प्रधान जी, विधायक जी, सांसद जी, मंत्री जी, संतरी जी, लेखपाल, पटवारी, कानून गो, पीडब्ल्यूडी, नगर निगम, हवलदार, थानेदार, पेशकार, तहसीलदार, कलेक्टर साहब, कप्तान साहब, गद्दारों की फंडिंग, जासूसों की फंडिंग, देश विरोधी नेताओं की फंडिंग, फर्जी आधार, फर्जी राशन कार्ड, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट, फर्जी वोटर आईडी, फर्जी वसीयत, फर्जी विरासत, गद्दारों की फंडिंग, देश विरोधी लेखकों की फंडिंग, देश विरोधी नेताओं की फंडिंग, देश विरोधी पत्रकारों की फंडिंग, देश विरोधी यूट्यूबरों की फंडिंग। और हमारे पूर्वज क्या कहते थे? पूर्वज क्या कहते थे? न रहेगा बांस तो कैश खत्म कर दो, इतनी सारी समस्याएं खत्म। हो सकता है कि नहीं हो सकता? 100% हो सकता है। सरकार के आंकड़े हैं, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई बैठे हुए हैं यहां पे, वो इसको वेरीफाई कर सकते हैं। भारत में 80% लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं। तो जो 100 रुपए से कम खर्च करते हैं उनको 100 रुपए से बड़े नोट की जरूरत है क्या? जोर से बोलिए। और जो 20% लोग 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं उनके पास एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, रुपए कार्ड है। तो 100 रुपए से बड़ी नोट की जरूरत है क्या? ये 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हो जाए, 25% अलगाववाद, आतंकवाद, माओवाद, नक्सलवाद, जिहाद, मजहबी उन्माद, पत्थरबाजी, लब जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ बंद हो जाए। आज की डेट में 150 करोड़ की जनसंख्या, 130 करोड़ आधार बन चुका है। हर परिवार में 3-4 आधार बना हुआ है। अगर हम आधार बेस्ड ट्रांजैक्शन शुरू कर दें और जिस सामान की एमआरपी 999 से ऊपर है वहां पे कैश लेन देन बंद कर दें, यानी 1000 के ऊपर कैश लेन देन बंद कर दें, तो कोई दिक्कत आएगी क्या? नहीं। गरीब से गरीब आदमी बैंक से जुड़ा हुआ है। 55 करोड़ तो जनधन खाते खुल गए। और इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। आज के पहले ये बात मैं नहीं कह सकता था, लेकिन आज पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि आप 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और 1000 रुपए से ऊपर कैश लेन देन बंद करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। 125 करोड़ आधार है, इसका मतलब यह हुआ अगर प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर दें, 1000 रुपए से ऊपर कैश लेन देन बंद कर दें, 10,000 से ऊपर प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दें, भ्रष्टाचारियों की 100% संपत्ति जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और चीन की तरीके फांसी देने के लिए कानून बना दे, मैं कहता हूं भारत सुरक्षित हो जाएगा। जासूसी भी खत्म, गद्दारी भी खत्म, फर्जी वोटर भी खत्म, घुसपैठिए भागना शुरू करेंगे, बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। न रहेगा बांस न बजेगी, लेकिन इसके लिए आवाज उठाना पड़ेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार हम तो कंस्ट्रक्शन काम करते हैं, हमारे लिए बड़ी समस्या लेके आ गए, हमारा सारा काम ही कैश में होता है। सोच रहे हैं क्या हमने बला बुला लिया, ये तो हमको ही कड़वी दवाई देके जा रहे हैं। अरे भैया, हमारे पूर्वजों ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए क्या क्या किया। गुरु तेग बहादुर जी के सामने ही उनके भाई, उनके मतीदास जी को, सतीदास जी को, भाई दयाला जी को, एक को ऊपर से नीचे काटा गया। बोले सनातन धर्म इस्लाम कबूल करोगे? बोले ना, काट दिया। दूसरे को रुई से लपेट के जलाया गया। जलाने के माचिस लगाने से पहले पूछे कन्वर्ट करोगे क्या? बोले ना, जला दिया। तीसरे को खौलते पानी में डालने से पहले पूछा करोगे क्या? बोले नहीं, खौलते पानी में डाल दिया। हमारे पूर्वजों ने तो क्या क्या परेशानियां देखी हैं। हमारी माताओं ने तो जौहर किया है सम्मान की रक्षा के लिए, सनातन की रक्षा के लिए। क्या हम सब लोग मिलकर इतना नहीं काम कर सकते कि ठीक है थोड़ी दिक्कत आएगी, थोड़ा बिजनेस व्यापार में इधर उधर होगा, कुछ दिन के लिए समस्याएं आएंगी, लेकिन देश तो सुरक्षित हो जाएगा, हमारे बच्चे तो सुरक्षित हो जाएंगे। अरे आप जिनके लिए 4 BHK 5 BHK बना के जा रहे हो, अगर वही खतरे में है तो आपका 4 BHK 5 BHK किस काम आएगा? नाइनटीन 47 में जब मैं इंजीनियरिंग छोड़ा, मैं वकालत करने आया, तो मुझे सबसे पहले भगवान की शायद कृपा थी, मैंने राम जेठमलानी जी का चैम्बर ज्वाइन किया। क्रिमिनल के बहुत बड़े वकील, नाम सुना होगा शायद आप लोगों ने। उनसे एक दिन मैंने पूछा, हमने कहा सर कब पता चला कि आपको भागना पड़ेगा? राम जेठमलानी जी अपने समय के उस भारत मतलब भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के
सबसे कम उम्र में पास करने वाले 10वीं पास करने वाले थे। भारत में लोगों को पता ही नहीं है कि राम जेठमलानी जी ने 14 साल की उम्र में 10वीं पास किया था और टॉप किया था। और पूरी दुनिया में सबसे कम उम्र के वकील वही हैं। 17 साल में लॉ कंप्लीट करने वाले हमारे गुरु स्वर्गीय राम जेठमलानी जी हैं। उस समय वकालत करने के लिए मिनिमम उम्र 18 साल थी, तो लॉ कर लिए, बोले 1 साल बैठूंगा नहीं। उन्होंने केस डाल दिया, बोले लॉ किया है, हमको प्रैक्टिस करने की छूट दिया जाए। तो पूरी दुनिया में सबसे पहली बार कोर्ट के जरिए वकालत शुरू करने वाले राम जेठमलानी हैं। मैंने उनसे पूछा, हमने कहा सर कब पता चला कि जाना पड़ेगा? बोले बेटा तुम्हें अगर 24 घंटे पता चल जाए कि भागना पड़ेगा तो क्या क्या करोगे? हमने कहा सर जमीन जायदाद का सौदा तय कर लूंगा, जितना मैक्सिमम होगा बयाना वाना ले लूंगा और सोना चांदी ले लूंगा और बैठ जाऊंगा। बोले बेटा मैं तो 10 रुपये लेके भागा था। तो तुम खुद समझ सकते हो कि हमें कितनी देर पहले पता चला। बोले उस समय पता चलना तो छोड़ो, जो जहां था वो वहीं से भागा, जो स्कूल गया था स्कूल से भागा, जो खेत में था वो खेत से भागा। ऐसा भी नहीं हुआ कि पूरे परिवार इकट्ठा होकर फिर भागे, ऐसा भी मौका नहीं मिला था। मैं नाम नहीं बताऊंगा, बाद में वो देश के मंत्री भी बने, वो तो अपनी पत्नी को लेकर नहीं भाग पाए, उनकी पत्नी वहीं रह गई। क्या हुआ उनकी पत्नी के साथ अब बताने नहीं चाहूंगा। सोचिए जरा क्या स्थिति थी कि आदमी भाग रहा है और अपनी वाइफ को लेकर नहीं भाग रहा है, भाग पा रहा है। कोई अपनी मां को लेकर नहीं भाग पाया, कोई अपनी बहन को लेकर नहीं भाग पाया। क्या स्थितियां रही होगी? क्या आप चाहते हो कि फिर से यही हो? जरा जोर से बोलिए जरा। तो थोड़ा बलिदान तो करना पड़ेगा। देश को सुरक्षित बनाने के लिए हम कहते हैं 1 करोड़ 2 करोड़ का नुकसान हो जाएगा, साल में 1 करोड़ का काम करते हैं 90 लाख का काम कर लेंगे, 80 लाख का काम कर लेंगे। अरे 1 साल नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम कर लेंगे। कर सकते हैं नहीं कर सकते? जोर से बोलिए जरा। जब तक आप लोग आवाज नहीं उठाएंगे, सरकार की हिम्मत नहीं पड़ेगी। बहुत बड़ा काम मैं बता रहा हूं आपको। ये बड़ा काम तभी होगा जो दिक्कत जिनको आने वाली, जब वो कहेंगे साहब एक काम करो, बाकी छोड़ो, हम तैयार हैं, ऑपरेशन करो। जब तक पेशेंट नहीं बोलेगा हम कड़वी दवा खाने के लिए तैयार हैं, हम इंजेक्शन लेने के लिए तैयार हैं, हम ऑपरेशन के लिए तैयार हैं, तब तक डॉक्टर करता है क्या? जोर से बोलिए जरा। डॉक्टर ऑपरेशन करने से पहले कंसेंट लेता है कि नहीं? मरीज कहता है कि हाँ ऑपरेशन करो कि नहीं? तो आपको कहना पड़ेगा। और इसलिए मैं कह रहा हूं, इस समय डॉक्टर दिल्ली का बहुत बढ़िया है। और छोटा वाला डॉक्टर भी अच्छा है, बड़ा वाला तो अच्छा है, ये अच्छा छोटा वाला भी अच्छा है। तो भैया यही अवसर है, ऑपरेशन करवा लो, सर्जरी करवा लो, सुन्न करना पड़े सुन्न करने के लिए बोलो, जो करना है जो करने के लिए बोलो, लेकिन आवाज उठाओ। हमको सुरक्षित भारत चाहिए, हमको अपने बच्चों के लिए सुरक्षित भविष्य चाहिए, हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित देश बनाना है। इसलिए डॉक्टर तुम्हें जो ऑपरेशन करना है उसको पूरा एनओसी दे दो डॉक्टर को। डॉक्टर को दिल्ली तक पता चलना चाहिए कि बॉम्बे वाले बैठ के कह रहे हैं जी ऑपरेशन करो, हम तैयार हैं। भारत माता की। इत्र श्री तृतीयो अध्याय समाप्त। भारत माता